क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पतले रहना कानूनन जरूरी है। वहां मोटे लोगों के कपड़े नहीं मिलते और वहां एक ऐसी जगह है जहां 100 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं उतने दुनिया में और कहीं नहीं हैं। जी हाँ, मैं जापान की बात कर रही हूं। एकता का खबरनामा में आज हम जापान के लोगों के पतले होने के राज के बारे में बात करेंगे। जापान में चूंकि ये इलाका ईस्ट एशिया में पड़ता है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो उनके डीएनए में ही उनकी जो कदकाठी होती है वो दरमियानी होती है, यानी बहुत लंबे नहीं होते हैं और बहुत चौड़े भी नहीं होते हैं। लेकिन जो उनका रहन सहन, खान पान, अनुशासन, संस्कार और रीति रिवाज हैं वो उन्हें पतला रखने में मदद करते हैं। डीएनए में उनका पतला होना है ये हम मानते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि जब जापान के लोग किसी पश्चिमी देश में जाकर रहने लगते हैं तो वो वहां की जीवन शैली अपना लेते हैं और ऐसे में वो वहां मोटे हो जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि डीएनए के साथ साथ जापानियों का जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो आचार व्यवहार है, जो संस्कार हैं, वो उन्हें पतला रहने में मदद करते हैं। इनमें सबसे पहले बात आती है भोजन की। जापान में खाना जो है वो एक थाल भरकर नहीं बैठा जाता है, बल्कि छोटे छोटे पोर्शन में, छोटी छोटी कटोरियों में खाना सजा कर रखा जाता है। जापान चूंकि चारों तरफ पानी से घिरा देश है, एक द्वीप देश है, इसलिए वहां सी फूड भरपूर मात्रा में मिलता है और लगभग सभी लोग मछली खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में स्टीम की हुई मछली, तरह तरह का सलाद, जो मौसम की सब्जियां होती हैं वो, और उसके साथ चावल। जापान में ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, बन या इस तरह की कोई भी चीज खाने का चलन नहीं है। वहां घरों में लोग अमूमन तीनों समय चावल उबाल कर खाते हैं। अब चूंकि चॉपस्टिक से खाया जाता है, इसलिए भोजन जो है वो धीरे धीरे मुंह में डाला जाता है। जब भोजन धीरे धीरे मुंह में डाला जाता है तो जो हमारा पेट है वो मस्तिष्क को यह सिग्नल भेजने का पूरा टाइम उसको मिलता है कि भाई अब पेट भर गया है। तो वहां लोगों की यह भी प्रवृत्ति है कि पूरा पेट भरने की बजाय वे 80% पेट भरने पर ही संतुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद खाना छोड़ देते हैं। और खाने में भी आमतौर पर वो लोग तला भुना पसंद नहीं करते हैं। अपने यहाँ का जो मौसम का जो सब्जी या फल होता है वो खूब जमकर खाते हैं। और इसके अलावा जो जापान के लोग हैं वो भोजन को एक अनुष्ठान की तरह करते हैं। एक जैसे हम लोग हवन करते हैं, ठीक उनके यहाँ तीनों समय भोजन को एक अनुष्ठान की तरह किया जाता है और उसके प्रति आदर व्यक्त करते हुए खाना शुरू करने से पहले वह किसानों, खाना बनाने वालों, उन तमाम जीवों और पेड़ पौधों का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से उन्हें भोजन नसीब हुआ। और खाना खत्म करने के बाद भी ये परंपरा है कि इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है कि आज आपने हमें पेट भर भोजन दिया। अब ये तो हुई भोजन की बात। इसके अलावा जो जापानियों के पतले रहने की एक और वजह है वो ये है कि वो पैदल बहुत चलते हैं। जापान में लोग कार में बहुत कम सफर करते हैं और उसकी जगह बस या लोकल ट्रेन में अपने कार्यालय जाना पसंद करते हैं। तो बस स्टॉप और ट्रेन का जो स्टेशन है वहां तक जाने के लिए लोग अमूमन पैदल चलते हैं और इससे वह पतले बने रहते हैं। महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं, जब वो उन्हें कहीं जाना होता है तो वो साइकिल से निकलते हैं। जापान में हर सड़क के एक तरफ साइकिल ट्रैक और साइकिल को पार्क करने की जगह बनी रहती है और ये इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जब आप साइकिल से चल रहे हैं तो आपको चलने की पूरी सुविधा रहे और जहां आपको अपनी साइकिल खड़ी करनी है उसके लिए आपको पर्याप्त जगह मिले। इन दो बातों के अलावा जो तीसरी बात जापान के लोगों को पतला रहने में मदद करती है वो है उनका सक्रिय बने रहना। लोग आमतौर पर बहुत समय तक एक स्थान पर नहीं बैठते हैं, लोग चलते रहते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों के साथ खेलते हैं और बागवानी करते हैं और तरह तरह की गतिविधियों में मसरूफ रहते हैं।
जापान के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि वहां अमूमन सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर स्टोर में, हर नुक्कड़ पर जो भी दुकानें हैं वहां सॉफ्ट ड्रिंक के टिन और बोतलें मिलती हैं। जापान में ऐसा नहीं है। वहां सॉफ्ट ड्रिंक के स्थान पर लोग ग्रीन टी पीते हैं। वहां तरह तरह की ग्रीन टी के टिन उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि जापान में जो पश्चिमी खान पान है, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, केक, ये सब नहीं मिलता है। मिलता है, लेकिन लोगों को इनका सेवन करने के लिए या इनको खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। कभी कभार लोग इनको खाते हैं। और स्कूलों में बच्चों को पतले बनाए रखने के लिए जो दोपहर का भोजन है वो स्कूलों में ही सर्व किया जाता है। और बच्चे खुद अपने सहपाठियों को बारी बारी से भोजन सर्व करते हैं। और उस भोजन में जो मुख्यतः जो जापान का परंपरागत आहार है, चावल है, मछली से बनी जो डिश है, सुशी है, सुशियो है, ये उनको सर्व की जाती हैं। और मीसो सूप वहां जो है आमतौर पर लगभग रोज ही लोग मीसो सूप का सेवन करते हैं। और मैंने आपको बताया कि चावल तो वहां का मुख्य आहार है ही। जापान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनता के पतले होने पर कितना जोर दिया जाता है, इसका पता इस बात से हम लगा सकते हैं कि वहां बाकायदा एक कानून बनाया गया है। 2008 में ये कानून बनाया गया है जिसका नाम है मोताबो 2008। इस कानून में पुरुषों और महिलाओं की कमर का माप निर्धारित किया गया है। जो सरकारी दफ्तरों और कंपनियों में लोग काम करते हैं, यानी कामकाजी जो जनता है, कामकाजी जनसंख्या जो है, वो 40 से 74 साल की उम्र के जो कामकाजी लोग हैं, उनका बाकायदा समय समय पर कंपनियों में और स्थानीय सरकारी कार्यालयों में उनकी जांच की जाती है। और पुरुषों की जो कमर का घेरा है वो 35 इंच यानी 85 सेंटीमीटर और महिलाओं की वेस्ट लाइन 35.4 इंच यानी 97 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। और जांच के दौरान अगर कोई महिला या पुरुष इस निर्धारित सीमा से आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं, यानी उनकी कमर का माप इससे ज्यादा पाया जाता है, तो उनके लिए बाकायदा कंसल्टेशन सेशन आयोजित किए जाते हैं और उनसे पतले होने के लिए कहा जाता है। अब मैं आपको जापान के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बताने वाली हूं जहां 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये जापान का ओकिनावा इलाका है जहां लोग आमतौर पर टोफू, सीवीड, स्वीट पोटैटो और ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं और 100 साल से अधिक समय तक जिंदा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जैसे लोग बूढ़े होते ही दवा की पोटलियां अपने साथ लेकर चलते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां लोग बहुत पतले होते हैं और बहुत स्वस्थ होते हैं। जापान को दुनिया का स्लिमेस्ट देश कहा जाता है और जापान टेक्नोलॉजी के लिहाज से, विकास के लिहाज से दुनिया में सबसे आगे है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पतले होने के कारण लोग जो हैं वो फुर्तीले रहते हैं और दिन भर पूरी एनर्जी से काम करते हैं। और जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों के साथ खेलते हैं और जो सामाजिक कार्य हैं उनमें योगदान देते हैं, गार्डनिंग करते हैं और बहुत बार तो उन्हें साइकिल चलाकर ग्रोसरीज वगैरह लाते हुए और घर के छोटे मोटे काम करते हुए भी देखा गया है। जापान में पारिवारिक व्यवस्था जो है वो बहुत मजबूत है। लोग एक साथ अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ रहते हैं और खुश रहते हैं। यह भी उनकी लंबी आयु का एक बड़ा कारण है। एक तरफ जापान है जहां लोग अपनी अनुशासित जीवन शैली के चलते पतले बने रहते हैं, वहीं भारत की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में 24% पुरुष मोटापे का शिकार हैं, 23% महिलाएं मोटी हैं और 5 से 14% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में देश का हर तीसरा व्यक्ति मोटापे से पीड़ित होगा। इनमें जो है वो अनहेल्दी खान पान के साथ साथ तला भुना खाना, बहुत से लोग जेनेटिक कारणों से मोटे होते हैं, कुछ मेडिकल कारणों से, जैसे उन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिसकी दवा से वो मोटे हो जाते हैं। बहुत से लोग जो है सिर्फ इसलिए मोटे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खाने का शौक रहता है। लेकिन ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है और मोटापा अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मोटापे का जिक्र करना पड़ा और उन्होंने लोगों से कहा
कि उन्हें अब पतले होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने तेल की खपत को 10% कम करने के लिए कहा। ये अपने आप में चिंता की बात है कि भारत का जो स्लिमिंग उद्योग यानी जो पतले होने, वजन का प्रबंधन करने का जो उद्योग है, वो हर साल 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। लाख रुपए जो हैं वो हर साल लोग पतले होने पर खर्च करते हैं और पतले नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जापान का उदाहरण अगर अपनाया जाए और एक अनुशासित जीवन शैली का पालन किया जाए, तो हो सकता है कि हमारे देश में भी मोटे लोगों की तादाद कुछ कम हो सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जापान में जो जिसे स्लिमेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, वहां लोग किसी चमत्कार की वजह से नहीं, डीएनए की वजह से भी नहीं, हाँ कुछ हद तक उसमें डीएनए का प्रभाव हो सकता है, लेकिन दरअसल यह है उनकी अनुशासन पर टिकी एक स्वस्थ जीवन शैली का परिणाम है। और दुनिया का कोई भी देश अगर चाहे तो इसी जीवन शैली को अपनाकर अपने यहां बढ़ती मोटापे की समस्या को दूर कर सकता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।